नमस्कार, मैं उषा तिमोथी, पार्श्व गायिका। पिछले 45 साल से करीब मैंने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए और बहुत छोटी उम्र से ही मैंने गाने शुरू कर दिए थे। और पहली मेरी फिल्म थी जिसे मैंने सिर्फ 13 साल की उम्र में गाना गाया था, वो फिल्म थी हिमालय की गोद में। और रफ़ी साहब के साथ गाने का मुझे मौका मिला। कल्याण जी भाई को आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई को मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा करियर उनकी वजह से शुरू हुआ। और उस फिल्म में जो मैंने गाना गाया था, वो गाना आपको 1-2 लाइन सुनाती हूँ। ओए सोनिए हीरिए हीरिए, ओए सोनिया रांझिया रांझिया, ओए शाबानी कुड़िए पहाड़ दिए, ओए शाबानी मुड़िया शहर दिया। ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी, मैं समझा के चांद निकला, बुरा हो तेरा तुझे देख के कोठे से मेरा पैर फिसला। होए 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 होए। ये गाना मेरा पहला गाना था। फिल्म थी हिमालय की गोद में और मेरे को सिंगर थे आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब। दूसरा गाना जो मुझे मिला वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के डायरेक्शन में मैंने फिल्म तकदीर के लिए गाया था। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म थी और वो गाना भी मेरा सुपर डुपर हिट हुआ। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। इन 2 गीतों से मैं काफ़ी फेमस हो गई और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने 70 टाइम्स मैंने वर्ल्ड टूर किया। शंकर जयकिशन, R.D. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, C. रामचंद्रा, काफ़ी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ और सभी किशोरदा के साथ, सभी के साथ मैंने गाने गाए। और फिल्म के अलावा प्रोग्राम्स भी बहुत सारे किए और किशोरदा के साथ भी एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। इस गाने में मैंने डायलॉग्स बोले, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो ये गाना भी मेरा बहुत फेमस हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू दे रही हूँ। किशोर दादा के बारे में बात करूँगी मैं कि किशोर दादा और मैं पड़ोस में रहते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी वो मुझे डेट्स देते थे शोज़ के लिए तो मैं बिज़ी ही रहती थी। मैंने कभी भी उनसे बहुत कम मैं उनके साथ शोज़ पे गई हूँ क्योंकि अक्सर डेट्स हमारी क्लैश हो जाती थी। तो दादा मुझे हमेशा ये कहते थे, एक बार मुकेश जी उनसे पूछ रहे थे, अरे किशोर, उषा तेरे पड़ोस में रहती है ना? तो किशोर दादा ने कहा कि हाँ रहती तो मेरे पड़ोस में है, लेकिन गाती हमेशा बांद्रे वाले के साथ, क्योंकि उनका कहना था कि वो रफ़ी साहब के साथ हमेशा ज़्यादा गाती है। फिर भी मैंने कहा नहीं दादा, आपके साथ इंदौर के शो में मैं चलूँगी, ये शो मैं आपका लेती हूँ। दादा मुझे इंदौर लेकर गए और वहाँ पर दादा वहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ के स्टूडेंट थे। तो कहने लगे चल चल उषा, मैं तुझे अपना कॉलेज दिखाता हूँ। तो मैंने कहा चलिए दादा। फिर हम लोग गाड़ी में, कार में हम बैठ के कॉलेज में गए। वहाँ के कंपाउंड में दादा ने कहा, अरे हम लोग यहाँ से इमली तोड़ते थे, सब बता रहे मुझे बात। और मेरा ये क्लासरूम है करके जैसे क्लासरूम के पास हम गए तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आ गए, किशोर कुमार किशोर कुमार किशोर कुमार। तो दादा ने मेरा हाथ पकड़ा, चल उषा भाग। मेरी समझ में नहीं आया कि कहाँ भाग और क्यों भाग, पर भाग कर मुझे लेकर गया, गाड़ी में बिठाया, जल्दी से गाड़ी ड्राइव करके और सबको बाय करके। तो ऐसी मस्ती दादा करते थे। मुकेश जी के बारे में बतलाऊंगी कि मुकेश जी बहुत मस्ती करते थे। एक बार मुझे देखा, उन दिनों में भी मैं यंग थी और अच्छी दिखती थी बहुत, तो मैं भी ज़रा स्टाइलिश हो गई थी। तो मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और मेरे बाल लंबे थे और मैं एयरपोर्ट पे अपना काला चश्मा वश्मा लगाकर पूरा वैजंती माला का लुक देकर मैं आ रही थी। तो मुकेश जी ने मुझे देखा, वो समझ गए और कहने लगे, अरे वाह तुम तो आज बिल्कुल वैजंती माला लग रही हो। मैंने कहा सच मुकेश जी, मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ?
हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी लोग मुझे राज कपूर समझ रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो मस्ती किया करते थे मेरे साथ में। और रफ़ी साहब के बारे में कहूँ कि वो ही वॉज वेरी जेंटलमैन। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह संभाला हमेशा। और जब भी हम फॉरेन टूर पे जाते थे तो मुझे और उनकी मिसेस जो होती थी, हम दोनों उसी गाड़ी में बैठते थे जिसमें रफ़ी साहब होते थे। और कभी उन्होंने म्यूज़िशियंस के साथ मुझे अलग वैन में नहीं भेजा। और जहाँ भी हम ठहरते थे तो एक बाजू का कमरा बिल्कुल मेरा होता था। और रफ़ी साहब मुझे बिल्कुल किसी और के साथ मिलने के लिए अलाउ भी नहीं करते थे। कहते थे नहीं बाबा, तुम बहुत सीधी सादी हो और कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैं तुमको प्रोटेक्ट करता हूँ, बुरा मत मानना। तो रफ़ी साहब मेरे लिए फादर की तरह थे और उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्शन दिया अपनी लाइफ में। और उनके जाने का मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं करीब 2-3 महीने बीमार हो गई थी। सिर्फ उनके लिए रोती रहती थी। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने मुझे उस दुख से निकाला। फिल्म इंडस्ट्री में भी इतना काम करते हुए मैंने अपना घर बार बहुत अच्छी तरह से संभाला। और कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत टॉप की आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि एक फैमिली भी देखना ये भी बहुत बड़ी बात है। और आज भी मैं काम कर रही हूँ। जब मेरे बच्चों की शादी हो गई है, मेरी बेटी यूएस में है, बेटा मेरे साथ है, उसका अच्छा बिजनेस चलता है। और मैं अपना टाइम पास करने के लिए अब रोज़ मैं रियाज़ करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड में शोज़ कर रही हूँ। कोई भी उम्र की मैं हो जाऊँ, 80 साल की भी क्यों ना हो जाऊँ, मैं अपने आप को हमेशा अप ही समझूंगी और हमेशा अच्छा गाऊंगी, अच्छा गाने की कोशिश करूंगी। और जब मैं नहीं गा पाऊंगी तो मैं अपने बच्चों के साथ अपना टाइम पास करूंगी। और आगे मेरा इरादा है कि मैं सीनियर सिटीजन्स को बिना कॉस्ट के, बिना फीस के म्यूज़िक का लेसन्स दूंगी। हमारे जैसे 50 यंग लोगों के लिए 50 यंग चैनल सब्सक्राइब कीजिए अभी, आज ही, अभी, इसी वक्त। My message to all 50+ women to work till they afford to work physically and mentally.